सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। भगवान शंकर की थोड़ा सा तपस्या करके, थोड़ा सा पूजा करके, जो ब्राह्मण का पुत्र बहुत ही नीच कर्म करता था, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए प्रभु की लीला से कैसे वो पुनः पृथ्वी पर राजा के यहाँ पैदा होता है। ये प्रसंग आपको बताई जाएगी, पहले ये सुने। जब राजा ययाति तपस्वियों का तिरस्कार करने के कारण पुण्यक्षीण हो सिद्धों के लोक से नीचे गिरने लगे, तो राजा अष्टक ने उन्हें गिरते देख कहा, महाराज, समस्त देवताओं को साक्षी बना मैं अपना समस्त पुण्य आपको अर्पित करता हूँ, आपका पतन न हो। ययाति मुस्कुराए और कहने लगे, नरश्रेष्ठ, दान केवल वेद वेत्ता ब्राह्मण या दीन ही ले सकते हैं। मैं न तो ब्राह्मण हूँ न दीन, इसलिए मुझे नीचे गिरने दो। पास खड़े राजा प्रवर्तन ने भी ययाति को अपना पुण्य भेंट करना चाहा। ययाति के फिर अस्वीकार करने पर राजा वासुमान ने आगे बढ़कर कहा, सज्जनों, ययाति दान ग्रहण नहीं करते, आप वृथा कष्ट न करें। फिर ययाति की ओर मुड़कर बोले, महाराज, आप एक मुट्ठी तृण मेरे लिए इकट्ठा कर दें, मैं मूल्य रूप में अपना समस्त पुण्य देता हूँ, आपका पतन न हो। ययाति हंसे और बोले, पुण्यशील वासुमान, उचित से कम में किसी वस्तु को मोल लेना भी एक प्रकार का दान देना है। मैं न ब्राह्मण हूँ और न दीन, अतः मुझे नीचे गिरने दो। मैंने जो जो कर्म किए हैं उनका फल मुझे पाने दो, क्योंकि यही विधाता की नीति है। ये त्रिपुण्डधरां लोके विभूतं शीतयांगणाः ते सर्वे परिहतव्यां नानेतव्यां कदाचन। इस संसार में जो लोग त्रिपुण धारण किए हैं, जो भस्म से अलंकृत हैं, उन्हें मेरे पास कभी मत लाना। जो रुद्राक्ष धारण किए हैं उन्हें भी कदापि मत लाना। जिसके मुख से शिव शिव निकलता है उन्हें भी मत लाना। इस प्रकार महाराज ने दूतों को समझाया। वे लोग भी ठीक हैं ऐसा कहकर चुप हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार शिव के पार्षदों ने उस ब्राह्मण को यमदूत से छुड़ा लिया। वह ब्राह्मण शिव गणों के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों का उपभोग कर तथा उमा महादेव की सेवा कर अरिंदमश्चं तनयः कलिंगधिपरेत भूत, वह कालांतर में कलिंग देश के राजा अरिदमन का पुत्र हुआ, जिसका नाम दम हुआ, और वह शिव की आराधना में लग गया। बाल्यावस्था से ही उसने इस शरीर को शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब पिता की मृत्यु हो गई। बहुमत से उसे राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। तब वह राजा बनने के बाद बड़े उत्साह से चारों ओर शिव धर्मों का प्रचार प्रसार करने लगा। उसने जहाँ भी शिवालयों में देखता दीप नहीं जलता देखता, वहाँ ग्रामधीशान्य महाहूयं सर्वांस विषम स्थितांग, वहाँ के ग्रामाध्यक्ष को बुलाकर वह आज्ञा देता कि शिव मंदिर में दीपदान करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। मैं सत्य कहता हूँ, जो ऐसा नहीं करेगा उसे मैं अवश्य दंड दूंगा। वेदों और शास्त्रों में कहा गया है कि दीपदान से भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अतः जिसने शिवालय है वहाँ बिना विचारे दीप अवश्य जलाएं। इस प्रकार उस राजा के भय से सभी शिव मंदिर में दीप जलने लगा। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत पुण्य संचित कर लिया। प्रकृति के अनुसार अंत में वे महाराज दम काल के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने मंदिर में दीप जलाए। उनके फलस्वरूप जन्मांतर में रत्नों के दीपों की शिखा का आश्रय करने वाली अलकापुरी के पति कुबेर हुए। एवं फलति कालेन शिवे अल्पमपि यत् कृतम् इति ज्ञात्वा शिवे कार्यं भजनं
खा खार्थिभिः। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा भी पूजन, आराधना, सेवा समय आने पर महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्य को शिव का भजन व स्मरण अवश्य करना चाहिए। हे मनुष्यों, उन दीक्षित का वह नालायक पुत्र से आज तीसरे जन्म में अलकापुरी का महाराज राजा कुबेर हुआ और वह आज भी अलकापुरी का शासन कर रहा है और सुख भोग रहा है। अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो इस चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है, श्रुतं सर्व कामदयः, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आगे अब किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई, उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, एकाग्रित होकर श्रवण करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले के पादम कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स से विश्रवा का जन्म हुआ। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई अलकापुरी का उपभोग किया। पदम कल्प बीत जाने पर जब व्यतीते तत्र कल्पेवं प्रवृत्ते मेघवाहने, मेघवाहन कल्प का प्रारंभ हुआ। तब आगे चलकर गुणनिधि कुबेर बना, फिर बड़ा तप किया, तब वह काशी को प्राप्त किया। फिर काशी में ही रहकर भगवान शिव का ध्यान करने लगा। तदंतर कुबेर ने शिव जी के लिंग की स्थापना कर सद्भाव रूपी पुष्पों से उनका पूजन किया। फिर उन्होंने 10,000 वर्ष तक इनकी घोर तपस्या किया कि उनका शरीर अस्थि मात्र शेष बचा। तदंतर तपस्या से प्रसन्न हो विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान बाबा विश्वनाथ अलकापति कुबेर के सामने प्रकट होकर बोले। इसीलिए कहा गया है कि बनारस में जो सिद्धपीठ है वो है माता से विशालाक्षी देवी का या बाबा किनाराम का। हे अलकापते, मैं वर देने के लिए आया हूँ, मुझसे वर मांगो। इस वाणी को सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही सहस्त्रों सूर्यों के समान उमा वल्लभ भगवान नीलकंठ महादेव दिखाई दिए। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। कुबेर ने भगवान शिव से कहा, आपके चरण कमलों के दर्शन का सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो। अयमेव वरो नाथ यत्त्वं साक्षान्निरीक्षसे किमयेन वरेणेशं नमस्ते शशिशेखरः। हे शशिशेखर, मुझे और कोई कामना नहीं है, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। हे चंद्रशेखर, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। कुबेर की यह बात सुनकर देवाधिदेव महादेव ने अपनी हथेली से उनको स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर गुणनिधि, देखिए सरकार वही गुणनिधि है जो इतना कुकर्म करता था, कुबेर बन गए हैं, ने सर्वप्रथम आँखों से भगवती पार्वती का दर्शन किया और मन में सोचने लगे कि शिव जी के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है, इसने कौन सा ऐसा तप किया है, क्या इसने मुझसे अधिक विशेष तप किया है। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य तथा अपूर्व असीम शोभा व लावण्य धन्य है। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से माँ भगवती को देखना प्रारंभ किया, तब वामार्थ विषम रीति से अवलोकन के कारण अथवा वामा पार्वती के अवलोकन के कारण उसकी बाईं आंखें पधार गई। तावद पुष्पोट तत्रेनं वामं वामाविलोकनात्
तब देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे नाथ, यह दुष्ट तपस्वी कौन है? मेरी ओर देखकर क्या बकता है और कह रहा है कि आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव हंसते हुए कहते हैं, उमे त्वदीयं पुत्रो अयं न च क्रूरेण चक्षुषांघे। उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है, जबकि यह असंभव है। इस प्रकार देवी उमा से कहकर शिव जी कुबेर से बोले, वारान् ददामि ते वत्सं तपसानेन तो सीतः निधि नामथ अनाथस्त्वं गुह्वाकानं भवेश्वरः यक्षाणां किंकराणां च राज्ञां राज च सुब्रतः पति पुण्यजनां च सर्वेषां धनदो भवः। हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने आया हूँ कि तुम निधियों के स्वामी अधिपति होगे। इतना ही नहीं, तुम यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मित्रता बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। यहाँ जाओ, ये तुम्हारी माता हैं, इन्हें प्रणाम करो, इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, तुम अपने इस पुत्र के ऊपर प्रसन्न हो कृपा करो। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर पार्वती ने प्रसन्नता से पुत्र से कहा, वत्सते निर्मलां भक्ति भवे भवतु सर्वदा। हे वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। बाएं नेत्र के फूट जाने से तुम एक पिंग नाम के यज्ञेश्वर कहे जाओगे। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हों। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण कुबेरों भवनान्ना, तुम कुबेर के नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वरदान देकर पार्वती सहित महादेव अपने काशी धाम चले गए। इत्थं साखित्वं श्रीशंभो प्राणक्षं धनदहपुरम् अलकाग्निकषां चासित कैलासं शंकरालयः। इस प्रकार कुबेर की शिव से मिन्नता हुई और अलकापुरी के निकट ही शिव का कैलाश नामक निवास स्थान हुआ, जहाँ भगवान आज भी निवास करते हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी वर्णन किया। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवारिधिनी लीला का भी वर्णन किया, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। यह भुक्ति समासाद्यं लभेन मुक्ति परत्रशः। जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है, वह इस लोक में नाना प्रकार के भोग पाकर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। जय जय श्री सीताराम।